डियर स्टूडेंट्स, जो कल मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास ली है उस ऑनलाइन क्लास में मैंने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको मैं वीडियो के फॉर्म में भेज रहा हूँ। एनसीईआरटी की बेटा प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या था, एक हमारे पास शीट है पेपर की, उसको हम इस तरह से फ्लैट फॉर्म में किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें। जब ये नीचे जाएगी तो बाहर एयर जाएगी, तो एयर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नीचे से इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। इस शीट के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए इसी शीट को दूसरी बार मैंने क्या किया, इकट्ठा कर दिया, एक बॉल की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो शीट बन गई एक क्रम्बल्ड शीट। फिर इसको ड्रॉप किया एयर में, तो सिचुएशन ये हो जाएगी, इस तरह से इकट्ठा कर दिया, क्रम्बल कर दिया। फिर इसी को ही ड्रॉप किया, अगेन क्रम्बल्ड बॉल के मोशन को अपोज करने के लिए इस बॉल के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए नीचे से एयर अपर डायरेक्शन में अप्लाई करेगी फोर्स। अब कितने ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल इन दोनों में से कौन से ऑब्जेक्ट को, एक ये शीट है प्लेन और एक ये क्रम्बल्ड शीट, दोनों सिचुएशन में आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन सी डायग्राम में ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द शीट को अपोज करने के लिए फोर्स होता है। इसमें देखो बेटा, आपका शीट का ये वाला जो एरिया है, इस पे ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेंगे, लेकिन इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब है इस ऑब्जेक्ट की बॉडी का जो एरिया एयर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में है वो है कम। सो दैट्स व्हाई कम एयर के मॉलिक्यूल इस क्रम्बल्ड बॉल के मोशन को, डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए कम एयर मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे। सो दैट्स व्हाई इसके मोशन को एयर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो होगी कम। इसलिए व्हेन शीट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल, जल्दी जाएगी, जल्दी पहुंचेगी, मींस कम टाइम में पहुंचेगी, मीन्स फास्ट मूव करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल मोशन को अपोज करें शीट पे, सो दैट्स व्हाई डाउनवर्ड मोशन बिट स्लो होगा, मीन्स ये स्लो मूव करेगी। क्लियर? देन प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है 10 kg, m is given you 10 kg एंड क्वेश्चन पूछा है कि 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस के ऊपर एंड मून की सरफेस के ऊपर कितना होगा। GE मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इस 10 kg मास वाली बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पर मैंने ले लिया WE, वो होगी m इंटू GE। वैल्यू अप्लाई कर दो, m इज 10, दिस इज 9.8, कैलकुलेशन करेंगे तो 98 न्यूटन विल बी द आंसर। मीन्स 10 kg मास वाली बॉडी का वेट अर्थ सरफेस के ऊपर 98 न्यूटन होगा, एंड इसी बॉडी का वेट मून सरफेस पर वो भी m इंटू जी होगी। तो मून सरफेस पर मास ऑब्जेक्ट का वेट 10 kg, मून सरफेस के ऊपर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस वाली वैल्यू का 1/6 होती है। तो 10 इंटू वट एवर दिस
9.8/6, तो आंसर विल बी 98/6 न्यूटन। मीन्स 10 kg मास वाली बॉडी का वेट अर्थ सरफेस के ऊपर होगा 98 न्यूटन, उसी बॉडी का वेट मून सरफेस के ऊपर होगी 98/6, मीन्स दैट इज इक्वल टू 16.3 न्यूटन। Surface per weight of the object, that will be 98 Newton. This is clear? Very simple one. Then problem number 13. This is a very good problem. Problem number 13. In this problem, ball is thrown vertically upward with velocity with initial velocity u equal to 49 meter per second. क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉडी कैन गो। मान लेते हैं ऐसा है और उसको हम डायग्राम में एच लेंगे, आपने ई फाइंड करना। देन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो टोटल टाइम ले लेते हैं कैपिटल टी, और वो होगी स्मॉल टी टाइम अर्थ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, प्लस बॉडी उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस तक आने के लिए लेगी। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस स्टेटमेंट को डायग्राम की शेप देते हैं। ये है बेटा हमारे पास अर्थ सरफेस, बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करना चाहते हैं, कहां से, ए पॉइंट से। कुछ वेलोसिटी देंगे बेटा बॉडी को, बॉडी अपने आप नहीं जाएगी, हाथ में रखी होगी, आप जितने मर्जी इसको डराते रहें कभी भी अपने आप नहीं जाएगी उड़ करके, तो कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगी हमें बॉडी को। कितनी वेलोसिटी, वो हमें दी गई है। बॉडी जाएगी, जैसे जैसे बॉडी का अपवर्ड मोशन होगा अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसलिए बॉडी स्लो होगी। एंड मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर के बॉडी को क्या होगा, बॉडी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पे आएगी। जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वो रेस्ट पे होगी, उस टाइम बेटा बॉडी जाके ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ए एच इक्वल टू ए बी होगी। लेकिन बेटा जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो धीरे धीरे स्लो डाउन होगी है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, मींस बॉडी डीएसलेट होगी विद एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। क्लियर? इस g की वैल्यू पता हमें 9.8 होती है, तो बाद में अप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट पे भी 0 दिया हुआ है, u दिया है, s फाइंड करना है, a दिया है, v दिया है। तो हम क्या करेंगे, u, s, a एंड v को आपस में रिलेट करेंगे। तो बेटा मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों? क्योंकि v स्टेटमेंट में दिया हुआ है इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट, u वेलोसिटी दी हुई है, a की वैल्यू हमें मालूम है, s फाइंड करना है। तो एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, s जो है h s के बराबर होगी और s a b के बराबर होगा। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 है, अप्लाई करो। देयरफॉर 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस जी, या फिर ऐसे लिख दो 2g की वैल्यू माइनस a इज माइनस g इनटू s, s इज h। तो यहाँ से माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ h इट विल कम ऑन u स्क्वायर ओवर 2g। इस फार्मूले में अप्लाई कर दो वैल्यू,
we will get what? H equal to u square, sorry, value of u that is 49. 49 का square means 49 into 49 over 2 into g, value of g is what? 9.8. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49 into 49 की डेसिमल ऊपर 10 हो जाएगी over 2 into 40 सॉरी 98. तो 2 दिस इज 490 over तो आंसर जो है ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट? H इक्वल टू 122.5 मीटर. हाइट है बेटा, तो हाइट मीटर में है, सेंटीमीटर में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि u मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए यूनिट हाइट की 12.5 मीटर की. क्लियर? अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. प्रॉब्लम नंबर 13 का ही सेकंड पार्ट. मान लेते हैं बेटा A से B तक बॉडी में पहुंचने के लिए टाइम t लगता है. जितना टाइम A से B तक पहुंचने के लिए लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को वापस आने के लिए. इसलिए कैपिटल T कितना हो जाएगा? T प्लस T मींस कैपिटल T कितनी होगी? इक्वल टू 2. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. पर क्वेश्चन इज T कैसे फाइंड करेंगे? U दिया हुआ है, V 0 दिया हुआ है, A की वैल्यू कितनी? -0. तो T को हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला V is equal to U plus AT. अप्लाई करो वैल्यू, मैक्सिमम हाइट पर V is 0. U what about this A for upward motion? -J into T. तो यहाँ से -U equal to -dt. इसलिए फाइनली वैल्यू ऑफ T equal to U over G. Now you can apply this value in this equation number 1. Apply to equation number 1 में ये वैल्यू put in equation 1. Then we will get what? Capital T equal to 2, value of small t U over G. So capital T equal to 2 into value of U that is 49 over G that is 9.8. कैलकुलेशन करें तो 49 into 2 98, डेसिमल खत्म कर दिया over 98 तो 10 सेकंड मींस 5 सेकंड ऑब्जेक्ट अर्थ से मैक्सिमम हाइट तक, देन मैक्सिमम हाइट से अर्थ तक वापस आने के लिए 5 सेकंड. तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड plus 5 सेकंड that is equal to 10 सेकंड. थैंक यू बेटा.